Hello बच्चों, let's see the question. When an elastic material with a Young modulus y is subjected to stretching stress S, the elastic energy stored per unit volume. तो बच्चों अगर अपन ने इस तरह से ये कोई वायर लिया है, उसको अपन ने स्ट्रेस किया है ऐसे और ये खिंच के यहाँ तक आ गया है, तो ये डेल एल हो गया है, ठीक है, और ये एल है, ये फोर्स एफ है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो अगर यहाँ से मैं वाई लिखता हूँ तो वाई इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय एरिया डेल एल इंटू एल। सो एफ इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं वाई ए एल इंटू डेल एल, और अगर एफ इज इक्वल टू के एक्स से मैं इसको कंपेयर करूँ तो के यहाँ पे आ जाएगा वाई ए बाई एल, और एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली। सो इसको लिखा जा सकता है वाई ए बाई ऑफ एल इंटू डेल एल का स्क्वायर। अब ऊपर नीचे अगर अपन एल एल से मल्टीप्लाई कर लें तो ये वॉल्यूम बन जाएगा जो अपन को चाहिए। तो E बाई वी, ये E था आपका, तो E एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू पाई इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये डेल एल स्क्वायर है, सो वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये एक तो याद रखेंगे हम 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब अगर ये 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर है तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन को लिखूंगा स्ट्रेस जो कि आपके पास कितनी है एस अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 1/2 ऑफ एस स्क्वायर बाई वाई। सो राइट आंसर इज सी। ऑल द बेस्ट।